Good morning students, how are you? I hope you are also fine and healthy. Okay students, तो हम कौन सा अकाउंट कौन सा चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हैं? हम प्रिपेयर कर रहे हैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि हम क्यों प्रिपेयर करते हैं। जो भी कैश बुक और जो पासबुक होती है उसमें जो भी डिफरेंसेस आ जाते हैं उसके कारण बिजनेसमैन के थ्रू क्या होता है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है। पर्टिकुलर डेट में प्रिपेयर किया जाता है, ये एक स्टेटमेंट होता है, हमने आपको बता चुके हैं, ठीक है ना। अब हमने उसका मैं बताया था आपको कि 4 कंडीशन में उसको प्रिपेयर करना है। फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या थी? बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या थी हमारी फर्स्ट कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन थी हमारी बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है ना। कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। सेकंड कंडीशन क्या होगी हमारी? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है ना। एक डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, एक क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब क्या हो गया कि ओवरड्राफ्ट, ठीक है ना। बैलेंस क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक या ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ठीक है ना, या ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो अभी हम कर रहे हैं ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, या इसको क्रेडिट बैलेंस भी कहते हैं। तो ओवरड्राफ्ट क्या होता है? क्या होता है कि कस्टमर को इतनी सुविधाएं दे देती है बैंक कभी कभी कि उसका जितना अमाउंट बैंक में डिपॉजिट है उससे ज़्यादा उसको विड्रॉ करने की परमिशन दे देती है बैंक, ठीक है ना। तो कस्टमर को क्या करती है, वो कभी कभी उसका जितना अमाउंट बैंक में डिपॉजिट है उससे ज़्यादा विड्रॉ करने की परमिशन दे देती है। इसे हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो जब आपका बताते हैं कि बैलेंस क्रेडिट बैलेंस एज पर, क्रेडिट का मतलब है ओवरड्राफ्ट, ठीक है ना। तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, तो 2 कंडीशन बन गई, एक डेबिट बैलेंस एक क्रेडिट बैलेंस, दोनों किसके अकॉर्डिंग? कैश बुक के अकॉर्डिंग। तो अभी हम क्या कर रहे थे, जब डेबिट बैलेंस चल रहा था हमारा इससे पहले, तो कुछ अमाउंट को हम क्या करते थे? प्लस करते थे, कुछ को क्या करते थे? माइनस करते थे। कुछ अमाउंट को हम प्लस करते थे और रीज़न बताया था उसका प्लस होने का कि हम इनको प्लस क्यों कर रहे हैं। या तो हमने आपको फॉर्मेट सेंड किया था कि आप यही अमाउंट को लर्न कर लीजिए कि किसको प्लस करना है किसको माइनस करना है, या फिर जो हमने लॉजिक बताया था उससे चलिए। लॉजिक क्या बताया था कि जब डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक होता है, रीज़न कुछ भी हो लेकिन बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, तो उठा के आप अपने ये जो बैलेंस के अकॉर्डिंग इसमें प्लस करते जाइए। जैसे फिर से रिपीट कर रहे हैं, हमने आपको बताया था कि मान लीजिए कोई कस्टमर है, वो सीधे बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहा है, तो बैंक में जब पैसा पहुंचा तो आपका बैंक बैलेंस कैसा हुआ? बढ़ गया। भाई आपके बैलेंस में मान लीजिए 500 रुपीज़ थे और एक कस्टमर ने जाके उसमें 500 और डिपॉजिट कर दिए, तो 1000 हो गया ना बैलेंस। तो आपका बैंक का बैलेंस बढ़ गया, तो उठा के यहाँ पे प्लस कर दीजिए, यहाँ का बैलेंस भी बढ़ा लीजिए। बैंक ने आपके अकाउंट में कहीं से भी डिविडेंड वगैरह का पेमेंट डाल दिया, तो आपका बैलेंस बढ़ गया, तो उठा के यहाँ प्लस कर दीजिए, बताया था हमने। उसके बाद में अगर बैंक ने आपके अकाउंट से कोई टैक्सेस कट कर दिए तो बैंक का बैलेंस कट गया, कम हो गया, तो उठा के यहाँ पे भी माइनस कर दीजिए। बैंक ने म्युनिसिपल टैक्स पेड कर दिया आपके अकाउंट से, तो बैंक का बैलेंस कम हो गया, तो यहाँ का कम कर दीजिए, ठीक है। तो ये रीज़न थे, लॉजिक कि भाई बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ का बढ़ा दीजिए, बैंक का बैलेंस कम हो रहा है तो यहाँ का कम कर दीजिए। लेकिन अगर जब हम क्रेडिट बैलेंस एज पर करेंगे तो जो चीज़ें अब हम ये सब जो प्लस कर रहे थे अब ये माइनस में चली जाएंगी, और जो माइनस कर रहे थे वो प्लस में चली जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अभी हमने आपको क्या बताया कि कोई भी कस्टमर है, उसने आपके अकाउंट में डायरेक्टली जाके डिपॉजिट कर दिया, ठीक है, तो आपके अकाउंट का बैलेंस क्या हो गया? बढ़ गया, तो हमने कहा था यहाँ प्लस कर लो। लेकिन अभी हम उल्टा कर रहे हैं, तो अब हम वो जो कस्टमर बैंक में डाल रहा है पैसा,
उससे बैलेंस बढ़ रहा है, लेकिन जब हमारा क्वेश्चन में स्टार्टिंग में आ जाए क्रेडिट बैलेंस, तो अब हम उस चीज़ को माइनस करने लगेंगे, तो हम उसको माइनस कर देंगे, जिसको प्लस कर रहे थे उसको माइनस कर देंगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, ठीक है। हमने आपको बताया था कि हम किसी कस्टमर को कोई चेक दे रहे हैं, तो हमने क्या माना कि भाई हम इसको पेमेंट कर रहे हैं, मान लो हमारे पास 500 रुपये थे, 300 रुपये का उसको चेक दे दिया, तो अब हमने क्या माना कि हमने इसको 300 रुपये का पेमेंट कर दिया, हमारे पास 200 रुपये ही बचे ना। लेकिन और बैंक में भी 500 ही थे, तभी तो हमने चेक दिया उसको, लेकिन वो ले जाके बैंक में गए ही नहीं, अभी अपने पास ही चेक रख लिया, तो बैंक का बैलेंस तो कम नहीं हुआ, बैंक में तो 500 ही रुपये शो कर रहा है अभी। फिर हम क्या करें, हमारा घर का बैलेंस दिखा रहा है 200 रुपये, बैंक का बैलेंस दिखा रहा है 300 रुपये, तो क्या करें, बैंक में तो कोई चेंज कर नहीं सकते, तो अपने घर के बैलेंस जो 200 रुपये दिखा रहा है उसमें क्या करें, 500 रुपये दिखाने के लिए 300 प्लस कर दें। तो इसीलिए हम ये लॉजिक से चलते थे कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, चेक इशू करा परंतु पेमेंट के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ अभी तक, इसको हम प्लस करते थे हमेशा। लेकिन अभी तो उल्टा करना है, तो इसको हम माइनस में डाल देंगे। ऐसे ही चेक सेंड फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड, अब आपको जैसे चेक आप किसी को देते हो, ऐसे ही चेक आप किसी से रिसीव भी करते हो। जब हम चेक किसी से रिसीव करते हैं, ठीक है, जब हम चेक किसी से रिसीव करते हैं तो क्या होता है, हम अपना बैलेंस क्या मानते हैं कि हमारे पास 500 रुपये थे, 300 तुमने दे दिए तो 800 रुपये हो गए, और आपने वो चेक को उठा के बैंक में भी भेज दिया, परंतु अभी तक आपके अकाउंट में कलेक्शन होकर आया ही नहीं। तो बैंक क्या हुआ, आपका घर का बैलेंस तो बढ़ गया परंतु बैंक का नहीं बढ़ा, तो आप इसको माइनस करते थे, लेकिन फिलहाल में हम उल्टा कर रहे हैं तो इसको प्लस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो जो चीज़ें अभी तक हम प्लस करते थे 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन में, अब उसको हमको उल्टा करना है ओवरड्राफ्ट में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश। ठीक है, क्वेश्चन है प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ किरण एज अ 13 जून 2015 फ्रॉम पर्टिकुलर गिवन एज बिलो। फर्स्ट, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दिया हुआ है तो हमने लिख दिया क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक 2470 रुपीज़ का। नेक्स्ट है चेक वर्थ 860 रुपीज़ हैड बीन इशूड बिफोर 13 जून 2015 बट नॉट इनकेस्ड टिल। लिखा हुआ है कि जो 860 रुपये के जो चेक थे वो इशू किए गए परंतु अभी तक आपके अकाउंट में से इनकेस नहीं हुआ, कैश में कोई निकाल के नहीं ले गया। तो चेक इशूड वाली लाइन को हम अभी तक क्या करते थे, प्लस करते थे, लेकिन अभी उल्टा कर रहे हैं तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। चेक लेस, ये लिख दिया हमने, चेक इशूड बट नॉट इनकेस्ड, कितने का, 860 रुपीज़। नेक्स्ट, चेक वर्थ ₹1740 rupees had been deposited into the bank which were not credited in the passbook as at। क्या हुआ कि 1740 रुपये के चेक बैंक में डिपॉजिट किए गए, तो बैंक में डिपॉजिट करने वाली एंट्री को हमने आपको बताया था कि माइनस करते हैं, लेकिन अभी उल्टा करना है तो ऐड मतलब प्लस करेंगे। चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड, कलेक्ट नहीं हुआ, कितने का, 1740। ठीक है, नेक्स्ट है द बैंक चार्जेस एज 112 एज इंटरेस्ट एंड ओवरड्राफ्ट। कितने का ओवरड्राफ्ट है, 112 रुपीज़ का ओवरड्राफ्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब जो आपने बैंक से एक्स्ट्रा अमाउंट विड्रॉ कर लिया है उस पर बैंक ने ओवरड्राफ्ट चार्ज किया हुआ है। तो कितने रुपए का इंटरेस्ट चार्ज किया हुआ है बैंक ने, 112 रुपीज़ का। तो बैंक का बैलेंस कम हो गया तो हम अपने यहाँ का कम करते तो माइनस करते, फिलहाल में प्लस करेंगे। तो क्या लिखा, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज ऑन बैंक।
ठीक है ना, ये लिख दिया हमने। फिर उसके बाद में एक कस्टमर डिपॉजिट डायरेक्टली किरण's अकाउंट फॉर 20 रुपीज़ विच वॉज नॉट इंटर्ड इन कैश बुक एज एट। क्या हुआ कि एक कस्टमर ने सीधे आपके अकाउंट में पैसा डाल दिया तो बैलेंस बढ़ गया तो क्या करते हैं हम अपने यहाँ का बढ़ाते प्लस करते, लेकिन अभी तो उल्टा कर रहा है, अपोजिट कर रहा है उसका, तो माइनस करेंगे। डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर बाय बैंक कितना 420 रुपीज़ का, प्लस वाली अमाउंट को आपस में प्लस करा, बाहर फेयर अमाउंट डाली और इसमें प्लस कर दिया, 4322 आ गया। फिर हमने इन दोनों जो माइनस वाली अमाउंट को भी आपस में प्लस किया, बाहर पुट किया और इसमें से इसको माइनस किया, तो हमारा बैलेंस शुरू हुआ था क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, और कहाँ पे शुरू एंड हुआ, पासबुक पर एंड हुआ, और इसमें कौन से बैलेंस पर, ओवरड्राफ्ट पर। देखो क्रेडिट से शुरू होता है तो डेबिट पे ख़त्म होता है, ठीक है ना, और कैश बुक से स्टार्ट होता है तो पासबुक पर ख़त्म होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए हमको क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, ऑन 31 मार्च देयर वॉज अ क्रेडिट बैलेंस 8500। सेम इसमें भी क्या दे दिया है, क्रेडिट बैलेंस दे दिया है हमको, वो भी कितने का, 8500 का। ये क्रेडिट बैलेंस दे दिया। फिर कहा गया है क्वेश्चन में, चेक सेंड टू बैंक बट नॉट एट कलेक्ट। इस लाइन को हम क्या करते थे माइनस, लेकिन अभी प्लस करेंगे, तो वही चेक सेंड फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्ट कितने रुपए का, 1000 रुपये का, ये हो गया। नेक्स्ट था हमारा, फिर सेकंड था बैंक एक्सपेंसेस। बैंक एक्सपेंसेस को भी हम क्या करते थे माइनस, लेकिन अभी अपोजिट चल रहा है तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो हम क्या लिख देंगे, बैंक एक्सपेंसेस कितने के हैं हमारे, बैंक एक्सपेंसेस कितने के दिए हुए हैं, बैंक एक्सपेंसेस इज एंटर्ड ओनली पासबुक 75 रुपीज़ का, बैंक एक्सपेंसेस डाल दिए हमने, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमारे पास, एक कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट, इसको हम क्या करते थे प्लस करते थे, अभी माइनस करेंगे। ये है डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर, कितने रुपए के कस्टमर हैं वो, 300 रुपीज़ के कस्टमर हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आखिरी और भी दिया हुआ है, अभी क्या दिया है, बैंक क्रेडिट लास्ट में दिया हुआ है बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 500 का। बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे अकाउंट से पेड कर दिया, तो हमारे अकाउंट का बैलेंस कैसा हो गया, कम हो गया ना, तो हम माइनस करते, लेकिन अभी प्लस करेंगे। तो क्या लिख दें, थर्ड पॉइंट इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया हमारा, इन तीनों को हमने प्लस करा, यहाँ पर भी प्लस करा, इस 300 को माइनस किया, 10 में से 3 को माइनस किया 7, यह आ गया ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ठीक है, तो वही हमने आपको बताया था कि हम कैश बुक के अकॉर्डिंग अभी क्रेडिट बैलेंस कर रहे हैं, तो कैश बुक से शुरू करते हैं तो लास्ट में पहुंचते हैं पासबुक के अकॉर्डिंग, क्रेडिट बैलेंस से शुरू कर रहे हैं तो डेबिट बैलेंस पे ख़त्म होता है। ठीक है ना, तो आज हमने अभी कौन से क्वेश्चन करे, क्वेश्चन नंबर 5 और 6, जिसमें हमको क्या प्रिपेयर करना था, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना था, क्रेडिट बैलेंस था, ओवरड्राफ्ट के अकॉर्डिंग था वो, कि तो हम अभी तक अब क्या करते थे, जो प्लस करते थे उसको माइनस किया, जो माइनस करते थे उसको प्लस किया। ओके स्टूडेंट्स, बाय, हैव अ नाइस डे।